एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता का। लालू प्रसाद यादव। लालू जी को हमने सजा कराई दो। लालू यादव। अच्छा आपने कराई, आपने कराई, फिर भी साथ में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, बवाल। हाँ सुनिए बवाल इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गए डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए, इधर बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, और डिटेल में, थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी, कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, किस चीज की सजा दी, ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर, भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू जी। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दी है इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अभी कुछ बाकी नहीं है। शहजाद जी आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग गंभीर है, तो मेरी बात गॉड रिक्वेस्ट है, आपको नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग वो कहते हैं हम बेगुनाह है, ये कह रहे गुनहगार है। कार्रवाई होता है। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते सुनते। बोलिए। तेजस्वी पीएम बनाने से ये भ्रष्टाचारी बोल। जन लोकपाल बिल आया 2013 में, जब सजा हुई उसी के बाद जन लोकपाल बिल आया सर। उसमें आज मोदी जी के ऊपर 5 मामले हैं सर। सफेद कपड़ा, ओ 5 मामले, और वो कानून कहता है कि 30 से 60 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए। मोदी जी जांच से क्यों बाहर है? ये बताइए। देश ये जानना चाहता है कि जन लोकपाल के तहत शिकायत हुई, उसमें 4 आज भी आरोप पेंडिंग पड़े हुए हैं। मोदी जी की जांच क्यों नहीं हो रही है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरटीआई जैसा कानून लाया, जिसको 2019 में संशोधन करके कमजोर करते हैं। ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? ये भ्रष्टाचारी तो आप खुद हो। 10 सेकंड खत्म। शहजाद पूनावाला का उल्टा आक्रमण, डिफेंसिव बैटिंग करते हुए प्रियंका भारती, डिफेंसिव पर प्रियंका भारती, ऑफेंसिव पर शहजाद पूनावाला। फॉर्मेशन बदलते हुए हाफ टाइम दोस्तों, हाफ टाइम चल रही है। पूछता है भारत में हाफ टाइम पर शहजाद पूनावाला मैदान में वापस आते हुए फॉरवर्ड लाइन पर शहजाद पूनावाला वर्सेस त्रिपाठी जी। आपके शो में एक ऐतिहासिक घटना हुई जहां पर कांग्रेस पार्टी, मेरे शो पे ऐतिहासिक घटनाएं ही होती रहती है। प्लीज अब देखिए 10 सेकंड बोलने दीजिए भाई। त्रिपाठी जी गलत बात नहीं जाएगी, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। गलत। मैं शांत सबको भ्रष्टाचार हो जाएगा। आप बहुत सेकंड, आप काम डाउन हो जाएंगे। वो एक्सपोज हो गया। आई एम सॉरी बाबू, एक्सपोज हो गया। चलिए 10 सेकंड प्लीज। बहुत इमोशनल है। वो इमोशनल क्या इमोशनल हो रहा है? पूरी पोल पट्टी खोलने के बाद इमोशनल हो रहा है। चलिए अर्नब जी वो टाइम खत्म। अब आ रहा हूं। 16 घोटाले। अरे अब नहीं बोल पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है इन्हीं में। मुझे बोलने दीजिए 15 सेकंड। बताओगे हम भ्रष्टाचारी नहीं? चलिए हो गया, ठीक है डन। थैंक यू वेरी मच। अर्नब जी वेस्ट हो रहा है दर्शकों का टाइम। अच्छा शांत, त्रिपाठी जी, शहजाद। चलिए अब शहजाद वर्सेस 15 सेकंड में समाप्त करना चाहता हूं कि अर्नब जी के शो में एक ऐतिहासिक घटना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शांत। शो पर प्रियंका भारती और शहजाद पूनावाला ऑन द स्क्रीन। अर्नब जी के शो 50-50। अच्छा
हमको सिखा रिया है। एक ऐतिहासिक घटना ये घटी कि जो कांग्रेस आरजेडी का संयुक्त स्टैंड था कि लालू जी के साथ बेइज्जत हुआ, आज कांग्रेस ने बोला नहीं, हमने सजा दिलवाई, बिल्कुल सही सजा हो गई और कर दिया उनको जेल के अंदर। दूसरी बात, एक इंदिरा गांधी का उदाहरण था कि जब वो कन्विक्ट हुई उसके बाद उन्होंने कानून लाया कि पीएम को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखो, और एक नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं मुझे कोई डर नहीं, पीएम को भी इस व्यवस्था में रखो, सीएम को, हमारे ज्यादा सीएम है, हमारे ज्यादा मंत्री ना अर्नब जी, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, एक साधारण कर्मचारी 48 घंटे के बाद सस्पेंड होता है, पर प्रियंका जी चाहती है कि इनके प्रथम परिवार का कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारी को जेल से सरकार चलाने की अनुमति हो। प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट की मीटिंग कहां होगी? नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। प्रियंका जी बताइए, कैबिनेट का सीक्रेट फाइल पुलिस से चेक होते हुए थाने में आएगा, जेल में आएगा? शहजाद जी, नहीं बताइए, नहीं पहले तो आपने मुझे पाकिस्तानी बोला, ये प्रियंका जी ये आपकी शीटोल में पाकिस्तानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, मेरे परदादा दादा ने पाकिस्तान को लात मारा, पर ओसामा बिन लादेन को आपने कैंपेनिंग में बुलाया था, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का काम लालू ने किया था, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। अरे सुनिए प्रियंका जी, कभी किसी भारत के मुसलमान को इस प्रकार की गंदी भाषा से, अपनी गंदी भाषा से मत संबोधित करना, समझ रही है ना? आपको लगता है आपको पाकिस्तानी इसलिए कहा क्योंकि आप मुसलमान हैं? क्या आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है, और उसके बाद आप मुसलमान वोट मांगने जाएंगे? क्या बोला तूने? आप सारे पाकिस्तानियों को मुसलमान कह रहे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहे, आप क्या बोल रहे हैं? आपने इनको पाकिस्तानी क्यों कहा? भाजपा ये मुसलमान है मगर आप इनको पाकिस्तानी क्यों कहा आपने? भाजपा में बैठा हर इंसान ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा इनको, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा। ये गलत बात है, समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? कौन है भाई? अंसारी, धोबी, जुलाहा, घोसी, ये सारे लोग खोल के सुनिए। ये प्रियंका मैडम है ना, प्रियंका मैडम, ये प्रियंका मैडम ने सारे घोसियों को, सारे जमादारों को, सारे अंसारियों को, सारे मोचियों को, हम सभी के समाजों को पाकिस्तानी बोला है। एक कान खोल के सुन लो दरभंगा का मुसलमान, एक कान खोल के सुन लो सारा कटिहार का मुसलमान, सीमांचल का मुसलमान, सुन लो, ये तुमको पाकिस्तानी समझता है, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है क्योंकि हम बोलता है कि भारत जिंदाबाद, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है। ये अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाता, ये हमको पाकिस्तानी बोल रहा है, ये अंसारियों को पाकिस्तानी बोला है, ये हमारे समाज को पाकिस्तानी बोला है। वहां पे टिप लगा देते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते। आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा, पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,